मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरा देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ घना कोहरा देखा जा रहा है। वहीं हरियाणा में भी ठंड के साथ घना कोहरा महसूस किया जा रहा है। वहीं इस दौरान तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम नजर आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मौसम को लेकर सामने। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरा महसूस किया जा रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच किसानों के लिए खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि कोहरा रबी फसलों के लिए फायदेमंद है। वहीं दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ घना कोहरा महसूस किया जा रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। हरियाणा में भी ठंड के साथ घना कोहरा देखा जा रहा है। तापमान में इस दौरान भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। ठंड में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं, वहीं यमुनानगर से हमारे संवाददाता सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करूंगा रेवाड़ी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र गौड़ का। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा फिलहाल हरियाणा में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है। अगर बात मैं यहां पर रेवाड़ी की करूं तो किस तरह से ठंड का आलम देखा जा रहा है। वहीं बच्चे भी आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल ठंड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आज नववर्ष का पहला दिन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आज घना कोहरा तो नहीं है, लेकिन ठंड लगातार बराबर इसी तरीके से जारी है। अगर पिछले 2 दिन या 3 दिन की बात करूं तो लगातार कोहरा था और कोहरे के साथ यहाँ धूप के भी दर्शन नहीं हो पाए थे। तो ऐसे में अगर आज की बात करें तो आज कोहरा नहीं है, लेकिन ठंड वैसे की वैसे जारी है। अगर बात करूं स्कूलों की, तो ये स्कूल के बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आज से अगर सरकार ने अवकाश जरूर घोषित किया हुआ है, लेकिन इन बच्चों को आज भी बुलाया गया है। तो ऐसे में ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं इस कड़ाके की ठंड में किस तरीके से ये तैयार हुए होंगे और अब ये स्कूल जाने की तैयारी में है। तो आप सबसे अगर कहीं दिक्कतों का कहीं सामना करना पड़ रहा है इस ठंड में, तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों को करना पड़ रहा है। ये बच्चे सुबह से अब तैयार होके अब अपने बस के इंतजार में खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इनको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो कंपनियों में जाते हैं, उन लोगों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज कोहरा नहीं है, लेकिन 2 दिन से यहाँ धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कहीं ना कहीं इस ठंड से और इस कोहरे से कहीं फायदा मिल रहा है तो वो किसानों को मिल रहा है। किसान लगातार इस बात से खुश है कि कहीं ना कहीं फसलों के लिए ये कोहरा और ये ठंड फायदेमंद है। यहाँ अगर रेवाड़ी की बात करूं तो रेवाड़ी में सरसों तथा गेहूं की फसल मुख्यतः बोई जाती है। तो इन दोनों फसलों के लिए कोहरा और ये ठंड ठीक मानी जा रही है। जी, साथ ही सुरेंद्र, आपसे यहां पर हमने समझा कि किस तरह से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यमुनानगर से हमारे संवाददाता सरबजीत बावा भी जुड़े हुए हैं। सरबजीत, आपसे जानना चाहेंगे यमुनानगर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। वाहन सड़कों पर किस तरह से देखे जा रहे हैं, क्योंकि आज नए साल का पहला दिन है, तो सड़कों पर आज वैसे भी भीड़ थोड़ी कम रहने वाली है, लेकिन ठंड का क्या कुछ आलम है? बिल्कुल, अब इस तरह से देखा जाए यमुनानगर में हालांकि ठंड है 8 डिग्री सेल्सियस बहुत तापमान है, लेकिन अगर धुंध की बात करें तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को काफी राहत है। हालांकि कल सारा दिन लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हुए। मैं दिखाना चाहूंगा सड़क का माहौल। आप देख सकते हैं ये यमुनानगर का मुख्य मार्ग है, शहर की मुख्य सड़कें हैं, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ कोहरा नहीं है। बिल्कुल मौसम साफ दिखाई दे रहा है, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन सबसे जो लोगों के लिए राहत की बात यह है कि आज सड़कों के ऊपर कोहरा नहीं है और आने जाने वाले जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। हालांकि अगर पाले की बात करें, ठंड की बात करें, तो ठंड बिल्कुल बरकरार है। शीत लहर जो है वो डेफिनेट जो है जहाँ चल रही है, शीत लहर के कारण लोगों को रजाइयों में दुबकने के लिए जहाँ मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन यमुनानगर में कोहरा न होने के कारण लोग आज जो है काफी राहत महसूस कर रहे हैं, सूरज देवता का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को जिस तरह से आज है कि कल जैसे सारा दिन जो है सूरज नहीं निकला था, लेकिन धुंध कम थी, और आज बिल्कुल भी जो धुंध है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इससे लोगों से उम्मीद है कि सूरज देवता निकलेंगे, क्योंकि पिछले लगभग 1 सप्ताह से यहाँ पर सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए और लोगों को ठंड में जो है रहना पड़ रहा है। जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त है। रात्रि के समय लोग जो सफर करने वाले हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जो है काफी व्यवस्था की गई है
और लोग जो है रात को रहने के लिए लोगों के लिए जो है वो भी डेफिनेट यहाँ व्यवस्था की गई है, ताकि रात के समय जो बाहर के लोग आते हैं, जब रेलवे स्टेशन के ऊपर देर रात तक रेलगाड़ी का इंतजार करते हैं, उनके रहने के लिए अलाव का इस्तेमाल किया गया है, इंतजाम किया गया है रेलवे स्टेशनों के ऊपर भी। तो व्यवस्था की बात करें, जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था पूरी की गई है, लेकिन वो जरूर कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की गई है कि ठंड से बचा जाए, जितना भी हो सके ठंड से बचा जाए, और ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी ना पिया जाए, हल्के कोसे पानी का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ठंड के मौसम में ठंडे पानी से गले की कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की डिसीजेज हो सकते हैं। तो इस चीज के लिए डॉक्टरों ने जरूर एडवाइजरी जारी की है। जी, हमारे साथ सुरेंद्र गौड़ भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, वर्किंग क्लास को यहां पर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्किंग क्लास को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ट्रैवल करना पड़ता है काम के सिलसिले में, तो यहां पर वर्किंग क्लास के लिए किस तरह की दिक्कतें हैं? अगर बात करें रेवाड़ी जिले पे, तो रेवाड़ी जिले में धारोड़ा और बावल एक औद्योगिक क्षेत्र है, और औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते यहाँ कारखाने लगे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ 3 शिफ्ट लगातार 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। जो रात को जो शिफ्ट छूट रही है और सुबह 6 बजे की जो शिफ्ट है, उन कर्मचारियों के लिए यहाँ भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो वो कर्मचारी है जो काफी इससे दोपहिया वाहन पर चलते हैं, जिसमें एक तो स्पीड के और इसके दूसरा एक्सीडेंट का कारण भी ये कहीं ना कहीं कोहरा बन रहा है। अगर रेवाड़ी के पिछले दिनों की बात कर ले, तो लगभग 3 या 4 दिन की, तो कम से कम 1 दर्जन लोग एक्सीडेंट हो चुके हैं, और इसमें 5 से 6 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं घना कोहरा लोगों के लिए मुसीबत भी साबित हो रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, इनको भी कोहरे से 2-4 होना पड़ रहा है। तो कामकाजी लोग और दूसरे छात्र, और ये दोनों इस कोहरे से और ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। अगर बात करें तो लगातार जो है कोहरा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों को तो जरूर फायदा है। हालांकि प्रशासन ने कोहरे को और ठंड को देखते हुए शहर में रैन बसेरा तथा दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह दुरुस्त की है। धारोड़ा, बावल तथा रेवाड़ी में रैन बसेरा खोला गया है, ताकि आम जो लोग हैं, जो बाहर ठहरने वाले, वो रैन बसेरे में जाकर ठहर सके। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन लगातार इस ओर जागरूक भी कर रहा है। यातायात की बात करें तो जरूर रिफ्लेक्टर लगाने का भी कार्य कर रहा है, तो लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, चालकों को भी जागरूक किया जा रहा है। जी सुरेंद्र जी, आपसे जाना कि किस तरह से लोगों को यहां पर वर्किंग क्लास को क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सरबजीत, आपसे यहां पर छोटे बच्चों को लेकर जानना चाहूंगा, जिन्हें स्कूल जाना पड़ता है, साथ ही इस दौरान इस बढ़ती ठंड में ट्यूशंस जाते हैं बच्चे, तो बच्चों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन ने क्या कुछ संज्ञान लिया फिलहाल? देखिए, मैं बता दूं, हम के यमुनानगर की बात करें, हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा 1 तारीख से लेकर लगभग 15 तारीख तक जो है छुट्टियां घोषित की गई है ठंड को देखते हुए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं स्कूली बच्चे जो है वो बसों में जाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसा लगता है कि सरकार के आदेशों का इन स्कूल प्रबंधकों पर कोई असर नहीं है। आप मेरे पीछे यहाँ भी देख सकते हैं कि एक बच्ची छोटी सी सड़क के ऊपर इधर खड़ी है और कहीं ना कहीं अपनी बस का इंतजार कर रही है, क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने भी अपने स्कूल में जाना हो, बस का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है हम बात करके देखते हैं अगर बच्चे क्या बता रहे हैं कि क्या ये स्कूल जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, एक बार पूछते हैं इनसे। तो गुड़िया, आप स्कूल जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हो? तो आज जैसे छुट्टियां निर्धारित की गई सरकार ने, आपने कॉलेज की छुट्टी ली है? नहीं, हमारा पेपर ऐसा है। जैसे गुड़िया खड़ी थी, इनका ये कहना है कि आज इनका फाइनल पेपर है और अपने कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन स्कूल की जो बसें हैं वो कहीं ना कहीं सड़क पर आती जाती दिखाई दे रही है। तो लगता है कि स्कूल खुले हुए इस ठंड के मौसम में सरकार द्वारा छुट्टियां तो जरूर निर्धारित की है, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल जाने के लिए जो है ठंड में मजबूत जरूर होना पड़ रहा है। सुरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यहां पर यातायात को पुलिस किस तरह से देखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने बताया कि यातायात को भी सुचारू करने के लिए यहां पर सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर जानना चाहूंगा कि लोग अपने निजी वाहनों को छोड़कर क्या इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि कोहरे के चलते किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं देखी जा रही थी। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार कोहरे के कारण सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो ये वाहनों पर पड़ा है। हाईवे की अगर बात करें तो दिल्ली से जयपुर और रेवाड़ी से जो जोधपुर यहाँ हाईवे निकलता है, तो उसकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो वाहन है वो कहीं ना कहीं रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी रफ्तार पर एक तरीके से ब्रेक लग गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है
तो वाहन चालकों को करना पड़ रहा है। अगर बात करें तो लोग की बात करें तो यहाँ अगर इस तरह का देखा जा रहा है कि लोग अब जो है अपने निजी वाहन छोड़कर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे, क्योंकि कोहरे के कारण अक्सर यहाँ दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि इस कोहरे से बचाव अगर करना है, एक्सीडेंट से बचना है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर वो जरूर जा रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। तापमान लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है, लोग इस ठंड में अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की जा रही है। वहीं बीते कुछ दिनों से कोहरे से राहत जरूर मिली है, लेकिन ठंड जस की तस बनी हुई है।